A very good afternoon to all. Welcome to my YouTube channel Study Look with Surbhi. My name is Surbhi Singhal and I'm your management faculty. आज हम बात करें कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. Subject is fundamentals of management and code is BBA 101. मेरी सीरीज पहले भी चल चुकी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, पर वो यूनिट वाइज चली है. अभी मैं उसको एक साथ करके ले आई हूँ, सारे क्वेश्चंस एक साथ ले आई हूँ और मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है आपको. ठीक है, आंसर सबको पता है, सबके पास मेरे नोट्स हैं, राइट? है ना सबके पास नोट्स? और जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है तो वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं. मैंने उन वीडियोस में अपने नोट्स शो कर रखे हैं. अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप उसको रोक कर वीडियो को नोट्स देख सकते हैं, राइट? तो अभी मैं यहाँ पे नोट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आंसर को कैसे लिखना है मैं उसकी बात कर रही हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैनेजमेंट. एक्सप्लेन नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. इसमें तो कोई भी दो चीज पूछेगा. वो पहला क्वेश्चन तो हो गई होगा व्हाट इज मैनेजमेंट और डिफाइन मैनेजमेंट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट, मतलब ये जो टर्म है मैनेजमेंट, इससे आपको क्वेश्चन हो गई होगा. और फिर बाद में वो चाहे वो नेचर पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, स्कोप पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, कुछ भी पूछ सकता है वो उसमें से. ठीक है, तो जब हम मैनेजमेंट को बताते हैं तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से आया आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मैनेजमेंट है क्या, क्यों आया, क्या ज़रूरत थी हमें, और होता क्या है. तो इस तरीके से आपको ये बताना पड़ेगा एटलीस्ट 2 पेजेस में. 2 पेजेस मतलब वन साइड इन दिस वे. सो मैनेजमेंट वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मनु एग्री. कहाँ से आया ये? मनु एग्री से. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? मैं यहाँ लिस्ट में जाती हूँ और यहाँ से देखती हूँ. आप लिख सकते हैं मनु प्लस एग्री. मनु एग्री, ठीक है. आप मनु एग्री लिखकर और फिर इक्वल्स टू लिख सकते हैं मैनेजमेंट, राइट? तो मनु एग्री का मीन होता है टू लीड बाय हैंड. Characterize the process of leading and directing all or part of an organization, often a business, through the deployment and manipulation of resources. Right? सो हमें इस तरीके से स्टार्ट करना होगा अपना क्वेश्चन का आंसर. फिर हमें ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर. एक बॉय है जिसको ये सारी चीज़ें करनी है, मतलब उसको टीवी भी देखना है, उसको ये टीवी भी देखना है, उसको फुटबॉल भी खेलनी है, उसको पढ़ना भी है, उसको खाना भी है. पर ये सब चीज़ें वो कैसे मैनेज करे, मतलब कैसे इसको अरेंज करे. अब ये अरेंज उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा. भी उसको पहले भूख लग रही है, भूख लगने का टाइम हो रहा है तो खाना खाएगा. फिर पढ़ने का टाइम है तो पढ़ेगा, खेलने का टाइम है, पढ़ने के बाद बोर हो रहा है तो खेलेगा, खेलने के बाद उसको लग रहा है पढ़ना है तो फिर पढ़ेगा, पढ़ने के बाद फिर उसको लग रहा है मुझे टीवी देखना चाहिए तो टीवी देखेगा एंटरटेनमेंट के लिए. एक्सक्यूज मी. तो वो अपने अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करेगा एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज मैनेजमेंट. कि वो अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से अपने टाइम को शेड्यूल करेगा, राइट? तो आपको मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से आया, कहाँ से ओरिजिन हुआ, फिर ये एक डायग्राम बना के आप दिखाएंगे. इस डायग्राम के बाद आप ये एग्जाम्पल कोट करेंगे. कोट करने के बाद आप फिर डेफिनेशन लिखेंगे. डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में दे रखी है. आप डेफिनेशन दो तीन जितनी भी आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं. आप दो भी लिख सकते हैं, आप एक भी लिख सकते हैं, बट उसके ऑथर के नेम के साथ. मैंने आपको क्लास में भी बता रखा है कैसे लिखना है. जिन बच्चों जो बच्चे नए हैं, जिनको क्लास जो मेरी क्लासेस में नहीं होते हैं, उनके लिए हमें जो स्टेटमेंट जो ऑथर ने लिखा होता है हमें वो सेम एज इट इज लर्न करना है, उसको कॉपी आउट करना है और फिर नीचे उसका लिखना है. जैसे मेरे पास एक डेफिनेशन है. मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग विच इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग.
राइट। एक और डेफिनेशन है मेरे पास, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ये आपकी डेफिनेशन भी है और ये आपका इनडायरेक्ट स्टेटमेंट भी आ सकता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय मार्कर मैरी पाकर फॉलेट। तो आपको जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको ये डेफिनेशन के साथ आपको उसका ऑथर भी लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके 2 पेजेस भर जाएंगे। ऑलराइट। अब आती है बात फीचर्स की, नेचर की। तो आपको डायग्राम इस तरीके से आपको बना के शो करना पड़ेगा, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि फीचर जो भी वो आपसे पूछ रहा है, फीचर पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है वो आपसे वो लिखिए। और उसके बाद जो आपके मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको इस तरीके से शो करिए और उनको लिख दीजिए और फिर उनको एक्सप्लेन कीजिए। फिर देखिए एग्जामिनर आपको मार्क्स कैसे नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। Now, the second question is explain fundamental principles of management और principles of fear। देखिए, आपको क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योर भी आ सकता है, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योर, हेनरी फ्योर। और आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, तो आपको पता होना चाहिए हेनरी फ्योर ने दिए हैं, तो आप उसके बारे में लिख के फिर वो प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इनके 14 प्रिंसिपल्स हैं। 14 प्रिंसिपल्स मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं, आपको एक कोटेशन बता रखी है आपको कैसे लर्न करने हैं 14 प्रिंसिपल। आपको शायद याद आ रहा होगा। किसी को याद आ रहा है? किसी को लर्न हो रहा है? किसी को याद आ रहा है कि क्या बोला था, मैम ने क्या बताया था, किस तरीके से आपको याद करना है? नहीं आ रहा है? शायद आ भी रहा होगा। ओके, आई विल एक्सप्लेन। डैड, यू सी यूएसएसआर, ओ आई सी। तो ये जो एक सेंटेंस है, नॉट द सेंटेंस, मतलब एक ये कोटेशन है। इस कोटेशन में, इस ट्रिक में आपको पूरा का पूरा 14 प्रिंसिपल्स फ्योल के लिखे हुए हैं। आप एक बार इसको लर्न कर लेंगे तो आपको 14 प्रिंसिपल्स चुटकियों में लर्न हो जाएंगे। ठीक है, आप एग्जाम में भूलेंगे ही नहीं। राइट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन साइंटिफिक मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। क्वेश्चन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर और एक्सप्लेन द साइंटिफिक मैनेजमेंट। कुछ भी आता है क्वेश्चन आपको करना है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है तो आपको एफडब्ल्यू टेलर के बारे में बता के थोड़ा लिखना है फिर। और अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल्स आते हैं तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टार्ट कर सकते हैं, इसके 5 प्रिंसिपल्स होते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। डिस्क्राइब मैनेजरल फंक्शंस एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब आप मैनेजरल फंक्शन की बात करते हैं तो आपको मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो बताने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, ये सारे बताने हैं, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। राइट। और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल बताना है। सी, ये आपका जैसे ये डायग्राम हो गया। ठीक है, और एक डायग्राम ये हो गया मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए। रिमेंबर वन थिंग, क्वेश्चन आपका कोई भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपको हर एक क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाना ही बनाना है। आपको हर एक क्वेश्चन का एक डायग्राम होना ही होना है उसमें, हमारे सब्जेक्ट में। राइट। तो मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, आंसर का तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। आप हेडलाइंस के लिए ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। आपको नॉर्मल, आपको ब्लू इंक से लिखना है। आप स्केचेस कोई भी यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट रेड। रेड आपका पूरी नोटबुक में कहीं नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्केच हो, पेन हो, कुछ भी हो, रेड नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है अगर आप उनको मार्क करना चाहते हैं, आप उनको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप पेंसिल यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन, एक बार मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ जल्दी जल्दी। व्हाट इज मैनेजमेंट? एक्सप्लेन नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप and importance of management. Explain fundamental principle of management, principles of fuel. Explain scientific management, principles of F.W. Taylor. Describe managerial functions and levels of management. Describe the process and techniques of decision making. What is planning? Explain nature, process and limitations of planning. What are the forms of planning? Next,
थर्ड यूनिट, व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत आता है। और इस बार जो हमारे चांसेस है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल के बहुत चांसेस आने के। अगर हमारा लक अच्छा नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, अदरवाइज ये मतलब 99% ये क्वेश्चन आपके पेपर में होना ही होना है। एक्सप्लेन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन अलग से भी पूछा जा सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट यूनिट, व्हाट इज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। प्लीज 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 याद करके जाइएगा, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, एक्सप्लेन ऑल एलिमेंट्स। Write a short note on communication, explain its barriers. Explain theory of Maslow. Please learn करके जाइएगा। They these all are very 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 important questions. What is controlling? Explain the features and importance of controlling. Write the relationship between planning and controlling. And what is ambiguous management by objective. So these all are the important questions. एक बार जरूर देख कर जाइएगा। Thank you so much. If you like my video, please like, subscribe and share. Please press bell icon also. आपको तभी मेरी अपडेटेड वीडियोस मिल पाएंगी। अगर आपको किसी में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। कुछ भी चाहिए तो आप उसमें लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।